ओके, हाउ डू सीड्स एंड फ्रूट्स अफेक्ट वेयर एंड हाउ प्लांट्स कैन सर्वाइव। ओके, तो सीड्स एंड फ्रूट्स कैसे अफेक्ट करते हैं और हाउ वेयर एंड हाउ प्लांट्स कैन सर्वाइव, कैसे सर्वाइव करेंगे। तो देखो भाई, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सीड्स का क्वेश्चन है, उनका क्वेश्चन क्या है, हाउ डू सीड्स एंड फ्रूट्स अफेक्ट वेयर एंड हाउ प्लांट्स कैन सर्वाइव। तो प्लांट कहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे, तो सीड और फ्रूट उसको कैसे अफेक्ट करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखो भाई, सबसे अगर हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे फोकस कर रहे हैं वो है सीड का और एक है फ्रूट का। तो सीड का फायदा क्या हो जाता है, देखो सीड ना एक कोट बनाता है, कैन यू सी, अंदर उसके एम्ब्रियो है, अंदर उसके एम्ब्रियो, सीड का एक कोट होता है ऊपर से जो उसको प्रोटेक्शन देता है, और एम्ब्रियो अंदर से होता है, मतलब प्लांट अंदर से होता है, तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है किसकी वजह से, सीड के, सीड कोट की वजह से। और उसी के अंदर खाना होता है, स्टोर्ड फूड नरिशमेंट। खाली एम्ब्रियो तो यहाँ पे ग्रीन कलर का है, राइट, और ये जो बाकी का पार्ट है ना, ये प्लांट है एक्चुअली, ये ग्रीन कलर का, और जो ये जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है वो खाना है उसके उसके ग्रोथ के लिए, नरिशमेंट के लिए, ठीक है। तो सर्वाइव कर जाता है आपका एम्ब्रियो इवन इन अनफेवरेबल कंडीशन बिकॉज ऑफ द कोटिंग। रिप्रोडक्शन विदाउट एक्वेटिक कंडीशन, तो बिना एक्वेटिक कंडीशंस के भी क्या है, सीड उसको क्या करता है, रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो जाता है सीड की वजह से। नाउ फ्रूट एडवांटेज, फ्रूट एडवांटेज क्या है, फ्रूट एडवांटेज ये है कि वो सीड को प्रोटेक्शन देता है ना। आपका एम्ब्रियो ऑलरेडी किसके अंदर है, सीड के अंदर है, और सीड किसके अंदर है, आपके फ्रूट के अंदर है। तो फ्रूट किसको प्रोटेक्शन देता है, तो फ्रूट प्रोटेक्शन देता है सीड को, है ना। और उसका डिस्पर्सल भी होता है, बहुत सारे ये जो बर्ड रहता है ना, तो ये फ्रूट को खाते हैं, और फ्रूट को खाने के बाद सीड भी खा जाते हैं। तो वो उसके वजह से क्या हो जाता है, वो जहां जहां दूर जाएंगे वो आपके बर्ड्स, तो वहां वहां वो सीड को लेके जाते हैं, तो कहीं दूर जाके फिर सीड को वहां पे छोड़ देंगे। वो कौन, आपका बर्ड, बर्ड कैसा करता है ना, पूप करता है, राइट, पॉटी करता है। तो पॉटी जब करता है तो उसके पॉटी में से क्या निकलेगा, सीड निकलेगा, और फिर वहां पे वो प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा। मतलब खाली प्रोटेक्शन का काम नहीं है फ्रूट का, वो डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है। डिस्पर्सल मतलब मूवमेंट ऑफ द सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एग्जाम्पल वही है कि अपने पास जो सीड है वो टेक्निकली क्या देता है, एक प्रोटेक्शन देता है। एंड इसमें दो टाइप्स हैं यहाँ पे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, आपका फ्लावर्स होते हैं, तो वहां पर सपोज स्प्रेड वगैरह हो सकता है। अब इसमें मेन चीज आपको क्या हाईलाइट करनी है, सबसे पहला हाईलाइट करना है प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। आपका जो सीड होता है वो एम्ब्रियो को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, डेवलपिंग प्लांट प्रोटेक्टेड इनसाइड द सीड। उसके बाद उसी सीड के अंदर खाना भी होता है, राइट, तो नरिशमेंट मिलती है। रिड्यूस वाटर डिपेंडेंस, कैसा होता है ना कि जिम्नोस्पर्म्स या फिर एंजियोस्पर्म्स को ना जरूरत नहीं है एक्वेटिक कंडीशंस की, मतलब पानी की जरूरत नहीं है, जमीन पे भी ग्रो कर सकते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस, अगर पानी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो दे कैन स्टिल कंटिन्यू, मतलब वो सहन कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड, आपको तो पता ही है कि फ्रूट के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, सीड प्रेजेंट होता है, तो सीड को प्रोटेक्शन मिल जाती है, मतलब एम्ब्रियो को डबल प्रोटेक्शन मिलती है, पहले सीड से मिलती है, और सीड को किसकी प्रोटेक्शन मिलती है, फ्रूट की मिलती है। तो फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड्स, एंड फ्रूट की वजह से डिस्पर्सल भी होता है, एनिमल्स, बर्ड्स ईटिंग फ्रूट्स, या फिर एनिमल्स कैरिंग द सपोलेट से वो जो सीड्स हैं वो, या फिर फ्रूट को विंड्स की वजह से तो ये स्प्रेड होते हैं, है ना। तो फ्रूट्स की वजह से क्या होता है, डिस्पर्सल होता है आपके सीड्स का। तो इतने सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो सीड्स में क्या लिखना है, प्रोटेक्ट एम्ब्रियो, कंटेन स्टोर फूड, खाना रहता है, और वाटर इंडिपेंडेंट बना देते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और फ्रूट का क्या फायदा है, सीड को प्रोटेक्शन देता है और डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। टुगेदर फ्रूट्स एंड सीड्स हेल्प द प्लांट टू सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड स्प्रेड टू न्यू हैबिटेट्स। इतने सारे पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है, सही है। तो इसका पहले मैं एक शॉर्ट आपको आंसर दे देता हूँ, फिर इसका एक डिटेल आंसर लिखेंगे अपन, ठीक है। ओके, तो एग्जाम के हिसाब से या फिर होमवर्क के हिसाब से अपन एक शॉर्ट आंसर लिखते हैं पहले। सीड्स प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो, contain stored food, and allow plants to reproduce without aquatic conditions। बराबर है, रिप्रोडक्शन होता है ना विदाउट एक्वेटिक कंडीशंस, तो ये सीड के फायदे हैं, राइट। मतलब एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है, खाना भी अवेलेबल करा के देता है, और रिप्रोडक्शन भी हो सकता है बिना एक्वेटिक कंडीशंस के, बिना पानी के। अब रही बात फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स प्रोटेक्ट सीड्स, फ्रूट्स क्या करता है, सीड को प्रोटेक्शन देता है, and helps in their dispersal by animals, birds, wind and water, है ना। फ्रूट क्या करता है, फ्रूट सीड को प्रोटेक्शन देता है और उसके डिस्पर्सल में हेल्प करता है सीड के, विद बिकॉज थ्रू एनिमल्स, बर्ड्स, विंड और वाटर। दस
seeds and fruits help plant survive, reproduce and spread to new habitat. है ना, अलग अलग नए जगह पे सीड का फिर स्प्रेड होता है. अगर आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है, ठीक है, ऊपर वाला आंसर सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको डिटेल में लिखना है तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट. आप लिख देना सीड्स एंड फ्रूट्स अफेक्ट वेयर एंड हाउ प्लांट्स कैन सर्वाइव इन सेवरल वेज. है ना, बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से ये प्लांट को अफेक्ट करते हैं. पहला है सीड्स प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो. सही है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है ना कौन, आपका सीड. इसमें डैश करके अपन लिख सकते हैं द डेवलपिंग प्लांट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द सीड. सही है. दूसरा, सीड्स कंटेन स्टोर्ड फूड. खाना रहता है सीड के अंदर, है ना. दिस प्रोवाइड्स नरिशमेंट to the developing embryo. Okay, उसके बाद seeds reduce dependence on water for reproduction. Gymnosperms जो होते हैं and angiosperms जो होते हैं do not require aquatic conditions for फर्टिलाइजेशन के लिए एक्वेटिक कंडीशंस की जरूरत है क्या, तो नहीं है. सीड्स हेल्प प्लांट्स सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस एंड कंटिन्यू देयर लाइफ साइकिल. ठीक है, सीड्स हेल्प प्लांट सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस एंड कंटिन्यू देयर लाइफ साइकिल. फ्रूट्स प्रोटेक्ट सीड्स इन एंजियोस्पर्म्स में ऐसा होता है कि फ्रूट्स क्या करते हैं, सीड को प्रोटेक्शन देते हैं. फ्रूट्स हेल्प इन सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है. सही है. सीड्स कैन बी कैरीड टू न्यू लोकेशंस को कैरी कर सकते हैं बाय एनिमल्स, बर्ड्स, विंड और वाटर. दिस डिस्पर्सल prevents all the new plants from growing in the same place and helps plants colonize a wider range of environment. ओके, तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया. फिर भी एक लास्ट लाइन लिख देते हैं हम लोग. Therefore the development of seeds and fruits was an important adaptation that increased the ability of plant to survive and spread on land. ओके, तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं, सीड प्रोटेक्शन देता है एम्ब्रियो को, सीड खाने को स्टोर करता है जिससे कि नरिशमेंट मिलती है. सीड से डिपेंडेंस दूरी करता है रिप्रोडक्शन की, है ना, तो आराम से रिप्रोडक्शन कर सकता है, एक्वेटिक कंडीशन की जरूरत नहीं है. सीड्स प्लांट के अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है. फ्रूट्स सीड को प्रोटेक्शन देते हैं. फ्रूट सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करता है जिसकी वजह से थ्रू एनिमल्स, बर्ड्स, तो अलग अलग जगह पे जाके सपोज प्लांट ग्रो कर सकता है. राइट, तो सीड्स के कुछ पॉइंट्स बता दिए, फ्रूट्स के कुछ पॉइंट्स बता दिए. तो हेंस बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडेप्टेशन दैट इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू सर्वाइव एंड स्प्रेड ऑन लैंड. तो ये एकदम डिटेल में है, इसको खाली शॉर्ट करके लिखा है यहाँ पे. तो आपकी मर्जी, आप एकदम शॉर्ट वाला लिखो, ऊपर वाले 3 पॉइंट्स, या फिर आप डिटेल वाला लिखो, ये वाला. ठीक है, एक तो ऊपर वाला एग्जाम के हिसाब से, या फिर अगर आपको डिटेल में लिखना है बहुत तो ये लिख सकते हैं.